अभी रिसेंटली लास्ट 2 मंथ्स में मेरी वीडियोस पर काफी कमेंट्स आए कि हमारे फंड अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहे या फिर हमारे फंड का एयूएम बढ़ गया है, फंड मैनेजर चेंज हो गया है, तो क्या हम इस फंड से एग्जिट कर लें? इस टाइप के सभी कमेंट्स के लिए ही आज मैंने ये वीडियो बनाई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 पॉइंट्स बताऊंगी। इन 6 पॉइंट्स के बेसिस पर आपको अपने फंड को टेस्ट करना है। देन आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपने फंड से एग्जिट करना है या नहीं, और अगर एग्जिट करना है तो कब करना है। तो चलो फिर शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से, इवेल्युएटिंग रिटर्न्स ऑफ फंड। देखो, हम इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फंड के रिटर्न्स। आफ्टर ऑल हम अच्छे रिटर्न्स के लिए ही तो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको अपने फंड के रिटर्न्स को एक एप्रोप्रिएट बेंचमार्क से कंपेयर करना है। तभी आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपका फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है या नहीं। जैसे अगर मैं आपको आदित्य बिरला एसएल स्मॉल कैप फंड का एग्जांपल दूं, तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 50.65% रिटर्न्स दिए हैं। अब ये रिटर्न्स आपको सुनने में बहुत बढ़िया लग रहे होंगे, बट अगर आप इन रिटर्न्स को इस फंड के बेंचमार्क से कंपेयर करो तो इसके बेंचमार्क के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स रहे हैं 65% और इसके कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स रहे हैं 56.4%। तो अब जब हमने इसके रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कंपेयर किया तो हमें समझ में आया कि ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। एंड ऑल ओवर रिटर्न्स के बेसिस पर टोटल 27 स्मॉल कैप फंड्स की लिस्ट में ये फंड 22वें नंबर पर आता है। अगर हम लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स भी देखें तो इस फंड ने पिछले 5 सालों में अराउंड 17% के एनुअल रिटर्न्स दिए हैं और इसलिए ये अपनी कैटेगरी में रिटर्न्स के मामले में लास्ट क्वार्टाइल में आता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में भी कोई ऐसा ही फंड है जो कंसिस्टेंटली पिछले कई सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा है एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज, देन आपको एक थोरो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण है। अब इसके लिए आपको 2 बातें देखनी है और फिर उस फंड से एग्जिट करने का डिसीजन लेना है। पहला तो ये कि भाई क्या उस फंड मैनेजर ने सेम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करी है जिससे पहले भी अच्छे रिटर्न्स आ रहे थे, या आप कोई नई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है वो और उसकी वजह से अब रिटर्न्स डाउन जा रहे हैं। और दूसरा आपको ये चेक करना है कि क्या उस कंपनी में कोई मर्जर या फिर एक्विजिशन हुए हैं जिसकी वजह से ये टेम्पररी डाउनफॉल है बस। अब अगर ये निकल कर आता है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चेंज होने की वजह से फंड की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली डाउन जा रही है तो आप उस फंड से एग्जिट कर सकते हो। लेकिन अगर ये एक टेम्पररी सेटबैक है तो आप वेट कर सकते हो कि फंड वापस से ट्रैक पर आए। अब एंड में मैं एक और पॉइंट आप सबको बताना चाहूंगी कि अगर कोई पर्टिकुलर फंड एक्सेसिवली या बहुत स्ट्रांगली आउट परफॉर्म कर रहा है तो वो भी चिंता वाली बात है। आपको चेक करना है कि कहीं एक्स्ट्रा रिटर्न्स के लिए फंड मैनेजर ज्यादा रिस्क तो नहीं ले रहा है जितना कि रिक्वायर्ड ही नहीं है। आफ्टर ऑल हमारे पैसे की सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है। तो फंड की अंडर परफॉर्मेंस और ओवर परफॉर्मेंस आपको इन दोनों पर ही नजर रखनी है और फिर अच्छे से सब चीजों को एनालाइज करने के बाद ही आपको फंड से एग्जिट करने का या फंड में बने रहने का डिसीजन लेना है। अब आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, चेंज ऑफ फंड मैनेजर। देखो, किसी भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस उस फंड के मैनेजर की नॉलेज, एक्सपीरियंस, उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज और वो क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो इसलिए जब किसी फंड का मैनेजर चेंज होता है तो हम इन्वेस्टर्स के माइंड में डाउट आते हैं कि स्कीम कंटिन्यू करें या एग्जिट कर लें। अब ये डिसीजन कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला तो ये कि जो आपका फंड है वो एक्टिव म्यूचुअल फंड है या पैसिव म्यूचुअल फंड है। अगर आपका वो फंड पैसिव फंड है तो आपको कोई जरूरत नहीं है स्कीम से एग्जिट करने की, क्योंकि पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड अपने इंडेक्स को कॉपी करते हैं, तो इनके मैनेजर के चेंज होने से इन फंड्स के रिटर्न्स पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर आपका ये फंड एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है तब आपको 2 चीजें देखनी है और फिर अपना डिसीजन लेना है। पहले तो आपको ये पता लगाना है कि वो फंड मैनेजर एक प्रॉपर पूरी टीम के साथ मिलकर फंड को मैनेज कर रहा था या अकेले ही इंडिपेंडेंटली फंड को मैनेज कर रहा था, क्योंकि नए फंड मैनेजर को भी टीम का पूरा सपोर्ट मिलेगा और फंड की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, ना कि डाउन जाएगी। इसके साथ साथ आप उस म्यूचुअल फंड की बाकी स्कीम्स के रिटर्न्स भी चेक कर सकते हो। अगर बाकी स्कीम्स भी अच्छा रिटर्न्स दे रही हैं तो इसका मतलब है कि वो म्यूचुअल फंड कंपनी इजीली सब कुछ मैनेज कर लेगी और फंड मैनेजर चेंज होने की वजह से रिटर्न्स अफेक्ट नहीं होंगे। अब बात आती है कि अगर वो फंड मैनेजर अकेले ही फंड को मैनेज कर रहा था तो हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना है।
ऐसे में आपको जो नया फंड मैनेजर है उसका एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज, उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है कि भाई पहले वो जो फंड मैनेज कर रहा था वहां पर उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, आपको ये सब चीजें चेक करनी है। अगर आप उसके पास्ट रिकॉर्ड से सेटिस्फाइड हो और उसको लेकर कॉन्फिडेंट हो तो आप उस फंड में कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस नए फंड मैनेजर को लेकर श्योर नहीं हो, प्लस आपको इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप फंड से एग्जिट कर सकते हो। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ फंड। देखो, अभी मैंने ऊपर सेकंड पॉइंट में आप सबको बताया कि फंड मैनेजर के चेंज होने से फंड के रिटर्न्स पर फर्क पड़ता है, बट इससे भी ज्यादा फर्क तब पड़ता है फंड के रिटर्न्स पर जब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चेंज होती है। अगर फंड मैनेजर ने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चेंज की है तो इसका मतलब है कि उसे अब अपनी उस पुरानी स्ट्रेटेजी पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि उससे अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। या फिर अगर आपका फंड मैनेजर बार बार अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा है तो ये भी एक रेड अलर्ट है। इसका मतलब है फंड मैनेजर बस बार बार करंट मार्केट ट्रेंड के पीछे ही भाग रहा है और उसके पास एक वेल डिफाइंड प्रूवन स्ट्रेटेजी नहीं है जो लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स दे सके। देखो, मार्केट में अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने के लिए जरूरी है कि फंड मैनेजर एक ही बढ़िया सी स्ट्रेटेजी पर लॉन्ग टर्म के लिए स्टिक करे। तो अगर आपका फंड मैनेजर ही श्योर नहीं है अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर, तो आप कैसे श्योर हो सकते हो कि वो फंड आपको अच्छे रिटर्न्स देगा? ऐसी सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हो तो फिर उस फंड से एग्जिट करना ही एक बेहतर ऑप्शन है। अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज इन AUM, दैट इज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये नोटिस किया गया है कि जैसे जैसे किसी फंड का AUM बढ़ता है उस फंड के रिटर्न्स स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि जब AUM बढ़ता है तो फंड मैनेजर को ज्यादा स्टॉक्स खरीदने पड़ते हैं और स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी में एक ही टाइम पर इतने ज्यादा स्टॉक्स को खरीदना और बेचना फंड मैनेजर के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए कई बार फंड मैनेजर को ना चाहते हुए भी स्मॉल कैप फंड्स में लार्ज कैप स्टॉक्स को इंक्लूड करना पड़ता है और इसका सीधा असर उस फंड के रिटर्न्स पर पड़ता है। अब सवाल ये आता है कि अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि आपने किसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया था ये सोचकर कि भाई अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और स्मॉल कैप एक्सपोजर भी, लेकिन अब उस फंड की सिचुएशन सेम नहीं रही, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? फंड से एग्जिट करें या नहीं? तो अब आपको ये करना है कि अगर आपके फंड का भी AUM बढ़ रहा है और उसकी परफॉर्मेंस कम हो रही है तो ध्यान रखो कि वो म्यूचुअल फंड उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स ले रहा है कि नहीं। जैसे बहुत सारे फंड्स ना लिमिटेशंस लगा देते हैं या फिर न्यू लमसम इन्वेस्टमेंट और SIP दोनों ही बंद कर देते हैं कुछ टाइम के लिए ताकि वो सिचुएशन को मैनेज कर सकें और ऑलरेडी जो एक एसेट बेस है उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकें। अब अगर म्यूचुअल फंड ऐसे कुछ स्टेप्स ले रहा है तो आप रिलैक्स कर सकते हो। इसका मतलब है कि वो आपके पैसे को अच्छे से मैनेज कर रहा है, फिर आपको उस फंड से एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो म्यूचुअल फंड कंपनी कोई स्टेप्स नहीं ले रही है और बहुत टाइम से परफॉर्मेंस भी डाउन जा रही है तो आप बिना किसी सेकंड थॉट के उस फंड से एग्जिट कर सकते हो। अब आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट गोल। देखो, हम जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे माइंड में एक गोल होता है और उस गोल को ध्यान में रख कर ही उसी हिसाब से हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भाई मुझे इतने टाइम पीरियड में इतना अमाउंट चाहिए इस गोल को अचीव करने के लिए। जैसे कि मान लो आपकी जॉब लग गई, अब आपका गोल है कि आपको नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में एक गाड़ी लेनी है और आप इस गोल के लिए एक म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करते हो। लेकिन होता क्या है, इस बीच में आपकी शादी हो जाती है और आपको दहेज में गाड़ी मिल जाती है। अब आपका ये गाड़ी वाला गोल तो हो गया अचीव, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अब अपने नेक्स्ट गोल के लिए सेव करना है। आपको अपने नए गोल के हिसाब से अब सब कैलकुलेशंस करनी है कि भाई मेरा नया गोल ये है, इसके लिए मुझे इतना अमाउंट चाहिए और ये मुझे इतने टाइम पीरियड में अचीव करना है। अब अगर आपकी एग्जिस्टिंग SIP इस गोल में फिट बैठती है तो ठीक है, आप इस म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू रख सकते हो। लेकिन अगर ये जो म्यूचुअल फंड है ये आपका इस नए गोल में फिट नहीं बैठता तो आपको इस पुराने वाले फंड से एग्जिट करना है और किसी न्यू म्यूचुअल फंड में फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। अब आता है हमारा सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट, राइजिंग एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो एक की पॉइंट है किसी भी म्यूचुअल फंड को समझने के लिए, क्योंकि अगर किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो एकदम से बढ़ रहा है तो इसका सीधा सीधा असर आपके रिटर्न्स पर भी पड़ेगा।
तो आपने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, अगर कभी उसका एक्सपेंस रेशियो एकदम से बढ़ रहा है तो आप अलर्ट हो जाओ और पता लगाओ कि ऐसा क्यों हुआ है। मोर ओवर, अगर आपके फंड का एक्सपेंस रेशियो उस कैटेगरी ऑफ फंड्स के एवरेज एक्सपेंस रेशियो से ज्यादा है तो भी ये एक रेड अलर्ट है। डायरेक्ट प्लान में 2.5% से ज्यादा का एक्सपेंस रेशियो अगर है तो मतलब ये एक अच्छा साइन नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? पहला, अगर आपके म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो बड़ा है तो आपको चेक करना है कि कहीं फंड का AUM तो कम नहीं हुआ है, मतलब लोगों ने इस फंड से एग्जिट किया हो जिसकी वजह से अब नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कम रह गए और एक्सपेंस रेशियो बढ़ गया, प्लस रिटर्न्स भी अच्छे नहीं आ रहे। तो ऐसे में अगर अब आप उस फंड को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप उस फंड से एग्जिट कर सकते हो। दूसरा, कई बार क्या होता है ना कि फंड का एक्सपेंस रेशियो तो बढ़ता है लेकिन उसके रिटर्न्स भी साथ साथ बढ़ते हैं। वो अपने बेंचमार्क को बहुत ही अच्छी मार्जिन से बीट कर रहा होता है, तो ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि उस म्यूचुअल फंड ने और अच्छी टीम, एनालिस्ट और फंड मैनेजर्स को हायर किया है ताकि अच्छे रिटर्न्स ला सके। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सपेंस रेशियो का बढ़ना जस्टिफाइड है, तो आप उस फंड के साथ कंटिन्यू करो क्योंकि फ्यूचर में आपको यहाँ से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तीसरा, देखो अगर फंड का AUM भी कम नहीं हुआ, रिटर्न्स भी कुछ खास नहीं है और फिर भी एक्सपेंस रेशियो बढ़ गया है और आपको कोई और रीजन नहीं दिख रहा इसके पीछे, तो साफ है भाई कि दाल में कुछ तो काला है। ऐसे में आप तुरंत उस फंड से एग्जिट कर जाओ क्योंकि आपको सेम कैटेगरी में और भी अच्छे म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने टोटल 6 पॉइंट्स को अच्छे से डीप में डिस्कस किया। इन पॉइंट्स के बेसिस पर आप किसी भी म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने का डिसीजन ले सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।